अब आ गया हमारे पास ये पार्ट 5। ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये बटे में नहीं है, इसको बटे में कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखो, एक ये वैल्यू है पी ए प्लस क्यू बी रेशो। पहले ये वाली लिखी है हमने पी ए प्लस क्यू बी, और रेशो का मतलब क्या होता है, इसको मतलब होता है डिवाइड, बटा। ये मैंने डिवाइड लिख लिया, और ये वैल्यू है पी ए माइनस क्यू बी, इसको नीचे लिख लिया, ठीक है। इक्वल इक्वल लिखा। फिर पी सी प्लस क्यू डी, आपने ये वैल्यू लिखी। ये रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है बटा, ये डिवाइड लिख लिया, ठीक है। और ये लिख लिया हमने पी सी माइनस क्यू डी, ये नीचे लिख ली। बन गई वो जिस तरह पहले 4 पार्ट के हैं उसी तरह फॉर्म बन गई। इस पूरी वैल्यू को हमने क्या समझना है, ये ए है, इस पूरी वैल्यू को हमने बी समझ लेना है, इस पूरी वैल्यू को सी, और इस पूरी वैल्यू को डी। तो इस पर क्या कर देना है, हमने थ्योरम अप्लाई कर देना है, कंपोनेंट और डिवाइडेंड और थ्योरम, मसला तरकीब व तफसील निस्बत, इस पर अप्लाई कर देते हैं। अब देखो बच्चों, ये चीज़ है, ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर हमने ये कंपोनेंट डिवाइडेंड और ये थ्योरम अप्लाई करना है। अब ये इस पूरी वैल्यू को आपने ए समझा हुआ ना, तो ये पूरी वैल्यू पहले ऊपर वाली हमने वैल्यू पहले ऊपर लिखी, फिर ये नीचे लिखी, ऊपर साइन प्लस नीचे माइनस। अब ये नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी, फिर ये नीचे लिखी, ये इक्वल लगाया। अब इस पर अप्लाई कर देते हैं, पहले ये ऊपर वाली वैल्यू हमने पहले ऊपर लिखी, फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लगाया, नीचे माइनस लगाया। अब ये नीचे वाली वैल्यू हमने ये ऊपर लिखी और फिर ये नीचे लिख ली। इस तरह हमने ये कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, ये ब्रैकेटें ओपन करते हैं, ब्रैकेटें खत्म करते हैं। जिस ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस हुआ अंदर साइन चेंज नहीं होगा, जिस ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस हुआ तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू के वैल्यूज है, ब्रैकेट है, इसके बाहर तो प्लस है, तो ये इसके अंदर साइन चेंज नहीं होगी, सारी सारी वैल्यू अपने वैसे की वैसे लिख लेनी है, बस ब्रैकेटें ख़त्म कर लेनी है। पर इस ब्रैकेट के बाहर देखें माइनस है, तो इधर साइन चेंज हो गई। ये पहली ब्रैकेट वैसे की वैसे ही आ गई, ये माइनस है, पी है वैसे के वैसे, तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह ऊपर वाली सारी सारी वैसे की वैसे ही आ गई, ये पी सी प्लस क्यू भी वैसे के वैसे ही, तो ये माइनस है, तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, पी सी ये माइनस था ये प्लस क्यू डी आ गया। अब देखें, ये भी क्यू बी है, ये भी क्यू बी है, ये प्लस क्यू बी है, ये माइनस क्यू बी है, ये दोनों कट हो गए। इसी तरह ये प्लस पी ए है, ये माइनस पी ए, ये भी दोनों कट हो गए। ये पी ए बचा, ये पी ए बचा, एक पी ए प्लस एक पी ए कितने हो गए, ये 2 पी ए नीचे। इसी तरह क्यू बी एक बचा, एक ये बचा क्यू बी, एक क्यू बी प्लस एक क्यू बी कितने हो गए, ये 2 क्यू बी हो गए। इस तरह इधर ये प्लस क्यू डी, ये माइनस क्यू डी से कट हो गया, नीचे प्लस पी से, ये माइनस पी से कट हो गया। ऊपर एक ये पी सी बचा, एक ये पी सी बचा, एक पी सी प्लस एक पी सी कितने हो गए, 2 पी सी हो गए। नीचे ये एक क्यू डी बचा, एक ये क्यू डी बचा, एक क्यू डी प्लस एक क्यू डी कितने हो गए, 2 क्यू डी हो गए। ये 2 2 से कट हो गया, इधर भी 2 2 से कट हो गया, बचा क्या, ये पी ए डिवाइडेड बाई क्यू बी, और इधर पी सी डिवाइडेड बाई क्यू डी। अब ये पी इस पी से कट हो गया, ये ऊपर इधर ए बचा, इधर सी बचा, ये ए और सी लिख लिया। नीचे ये क्यू इस क्यू से कट हो गया, नीचे ये बी बचा, ये डी बचा, ये मैंने बी और डी लिख लिया। यही हमने साबित करना था। अब क्या करना, बस डिवाइड को रेशो की फॉर्म लिख लो, क्योंकि डिवाइड का मतलब भी ए रेशो होता है, ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, ये हमने सब करना, ये आंसर आ गया। अब ये क्या है, ये पार्ट 6 है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, पर उसी तरह सेम उसी तरह यूज़ होगा जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये आएगा, यहाँ पे 2 बार ये यूज़ होगा थ्योरम, कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम, मसला तरकीब व तफसील, बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। इसी तरह ये हमारे पास इस पूरी वैल्यू को, ये 4 वैल्यू ऊपर, इसको हमने ए समझ लेना है, इस ये पूरी नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या समझना है, ये बी है। इस तरह इस पूरी वैल्यू को हमने ये सी समझ लेना है, और इस ये पूरी वैल्यू को हमने ये डी समझ लेना है। तो इस पर क्या कर देंगे, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे, मसला तरकीब व तफसील निस्बत यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये इस पूरी वैल्यू जब हमने ए समझा हुआ है, इस ये पूरी वैल्यू को पहले ये ऊपर लिखा, फिर हमने इसी वैल्यू को ये नीचे लिख लिया, ऊपर ये प्लस लिखा, ये नीचे माइनस लिखा। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा लिखा, तंग तंग लिखा, क्योंकि ये फिर पूरा नहीं था आना, लेंथी हो जाना था, ये पेज से बाहर चली जानी थी वैल्यू। अब ये ऊपर प्लस लिखा, ये नीचे माइनस लिखा, फार्मूला लिखा। अब ये नीचे वाली वैल्यू हमने पहले ये ऊपर लिखी सारी की सारी, फिर हमने नीचे लिख ली। इसी तरह यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे वैल्यूज़। अब ये ऊपर वाली वैल्यू पहले हमने ये ऊपर लिखी, फिर ये नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा, नीचे माइनस लिखा। ये नीचे वाली वैल्यू हमने ये फिर पहले ऊपर लिखी, फिर ये नीचे लिखी। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेटें
हम ओपन कर लेंगे। देखें इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी वैसी की वैसी आ जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी वैसी लिख लेनी हमने। पर ये देखिए नीचे वाली ब्रैकेट के इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन सब का साइन अंदर चेंज हो जाएगा। ये पहले ये वाली ब्रैकेट वैसे की वैसी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वैसे के वैसी, पर इनका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस ए वैसे क्या वैसे, ये प्लस बी है, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस सी है ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस डी है तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह ये ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी वैसे के वैसे ही आ जाएगी, पर नीचे इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा माइनस है। ये तो वैसे के वैसे आ जाएगी क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन है, जिसका कोई साइन है तो उसका प्लस साइन होता है। ये सारी वैसे आ गई, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ए है ये माइनस ए हो गया, ये माइनस बी है ये प्लस बी हो गया, ये माइनस सी है ये प्लस सी हो गया, ये प्लस डी है ये माइनस डी हो गया। अब जो कट हो रहे हैं उसको कट कर लेते हैं, ये प्लस सी है ये माइनस सी है ये कट हो गया, ये प्लस डी है ये माइनस डी है ये कट हो गया। ऊपर क्या बचा, ये एक ए प्लस ये एक ए, एक ए प्लस एक कितना ये 2a हो गया, और बी ये एक बी बचा ये भी बचा, एक बी प्लस एक बी ये 2b हो गया। ठीक है, नीचे भी देखें ये ए ये माइनस ए से कट हो गया, ये प्लस बी ये माइनस बी से कट हो गया, बचा क्या ये एक सी बचा ये एक सी बचा, एक सी प्लस एक सी ये 2c हो गया, ये डी बचा ये डी बचा, एक डी प्लस एक डी कितना हो गया 2d हो गया। सेम इसी तरह चार चार वैल्यूज कट हो जाएंगी, ये माइनस बी ये प्लस बी, ये बी कटेगा डी कटेगा, बी नहीं कटेगा, ये मैंने ना एक वैल्यू एक्स्ट्रा काट दी है, ये जो है ना ये माइनस बी ये नहीं कटेगी, इस पर मैंने गलती से कट लगा दिया था। ये प्लस सी ये माइनस सी से कट होगा, ये माइनस डी ये प्लस डी से कट होगा। अब एक ये ए बचेगा और एक ये बचेगा, एक ए प्लस एक है ये 2a हो गया, और एक ये हमारे पास b बचेगा और एक ये b बचेगा। ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, ये भी एक b है ये भी एक b है, दोनों बराबर है, जिसका मर्जी साइन लगा लो, क्योंकि ये भी एक है ये भी एक है। ये पहले मैंने साइन लगा लिया माइनस, क्योंकि साइन लगाते हैं ना बड़ी वैल्यू के पास, दोनों तो बराबर है, ये भी एक है ये भी एक का, माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है ये माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। इस b का भी माइनस है इस b का भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, एक बी प्लस एक बी कितने हो गए ये 2b हो गए। इस तरह नीचे ये माइनस बी ये प्लस बी से कट हो गया, ये माइनस ए ये प्लस ए से कट हो गया, बचा क्या ये एक सी बचा एक ये सी बचा, एक सी प्लस एक सी ये 2c हो गया, ये एक डी बचा एक ये डी बचा, माइनस डी और ये माइनस डी कितना हो गया माइनस 2d हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब देखो बच्चों एक ये हमारे पास वैल्यू और एक ये वैल्यू हमारे पास, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 बाहर कॉमन ले लेंगे। इसी तरह नीचे देखें इधर भी 2 है इधर भी 2 है, नीचे भी 2 कॉमन है, 2 इधर से भी कॉमन ले लेंगे। इधर भी देखें एक ये वैल्यू एक ही वैल्यू, इन दोनों में 2 2 है, इधर भी 2 कॉमन आ गया नीचे भी 2 कॉमन आ गया, तो ये 2 2 से कट हो गया ये भी 2 2 से कट हो गया। बचा क्या a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी, और a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। अब क्या करना है यहाँ से थोड़ा सा ना ट्रिक करना है, हमें ट्रिक लगाना है, थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे बच्चे चेंज नहीं करते इसलिए आंसर नहीं आता। अभी देखें ये ए बी है नीचे सी डी है, और इधर ये ए बी है नीचे सी डी है, मतलब ये ए बी है और ये ए बी है। ठीक है, अब ए बी सिर्फ एक साइड पे ए बी होनी चाहिए और ये सी डी एक साइड पे सी डी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ये जो ए बी ऊपर वाले को ये इधर नीचे ले आऊँगा, और ये नीचे सी डी है इसको ये मैं ऊपर ले जाऊँगा, जगह चेंज कर दूँगा, मतलब ये वैल्यू ऊपर वाली इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। इससे क्या होगा ए बी के नीचे ए बी आ जाएगा और इधर सी डी के नीचे सी डी आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने जगह चेंज कर दी, ये नहीं करना, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। अब ये a प्लस बी नीचे a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी नीचे c माइनस डी, देखें ए बी के नीचे ए बी सी डी के नीचे सी डी आ गया। अब अप्लाई करेंगे, अब आप दूसरी बार अप्लाई करें, यहाँ पे बेशक लिख लेना अगेन अप्लाई कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम, मैंने लिख लिया नो अप्लाई कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम, सी से कंपोनेंट और डी से डिवाइडेंड डी से थ्योरम, मसला तरकीबो तफसील। अब देखो यहाँ पे भी फिर इसी तरह सेम इसी तरह अप्लाई करना जिस तरह हमने ये पहले क्वेश्चन में किया था। इसको अपने क्या समझना, ये ए है, इसको पूरे को बी समझ लेना है, इसको फिर आपने ए समझ लेना है, इस पूरे को फिर आपने बी समझ लेना है। यहाँ पे फिर अप्लाई कर लेते हैं। ये पहले ऊपर वाली वैल्यू हमने क्या किया, ये ऊपर वैल्यू को हमने पहले ऊपर लिखा फिर नीचे लिखा, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा। अब ये नीचे वाली वैल्यू को पहले ऊपर लिखा फिर ये नीचे लिखा, इक्वल लगाया। इसी तरह ये ऊपर वाली वैल्यू को पहले ऊपर लिखा फिर नीचे लिखा, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा। अब ये नीचे वाली वैल्यू को पहले ऊपर लिखा फिर ये नीचे लिखा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा अंदर साइन चेंज नहीं होगा, पर जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर साइन ऑपरेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी वैसे ही आ गई क्योंकि अंदर प्लस है,
सॉरी बाहर प्लस है, नीचे वाली वैल्यू इस ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा माइनस है। ये ए प्लस बी वैसे के वैसे, ये माइनस ए वैसे के वैसे ही, ये माइनस बी था ये प्लस बी हो जाएगा क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था। इस तरह ऊपर सारी की सारी वैसे की वैसी वैल्यू आ गई और इधर से साइन चेंज हो जाएगा, ये क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस डी है ये प्लस डी हो गया, बाकी सारी की सारी वैसी आ जाएगी। अब देखो ये प्लस बी ये माइनस बी से कट हो गया, नीचे ये प्लस ए माइनस ए से कट हो गया, एक ए प्लस ए के कितना हो गया ये 2a हो गया, नीचे एक बी प्लस एक बी कितना हो गया ये 2b हो गया, इक्वल टू ये एक सी प्लस एक सी कितना हो गया ये 2c हो गया। तो नीचे इसी तरह इधर प्लस ये माइनस डी से कट हो गया था, नीचे भी प्लस ही माइनस डी से कट कर दो, ये बचा एक डी, ये एक डी बचा, एक डी प्लस एक डी ये कितना हो गया 2d हो गया। तो ये ऊपर 2 ये नीचे 2 कट हो गया, ये भी ऊपर 2 ये नीचे 2 कट हो गया, 2 से कट हो गया, बचा क्या a डिवाइड बाई बी इक्वल सी डिवाइड बाई डी, हमने यही साबित करना था। अब बटे खत्म करके डिवाइड खत्म करके रेशियो में लिख लो, a रेशियो b इक्वल टू सी रेशियो डी, ये आंसर आ गया, ये हमें साबित करना था। अच्छा बच्चों अगर समझ आ रही है पढ़ने का मज़ा आ रहा है तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। अच्छा ये पार्ट 7 है बच्चों, ये भी सेम इसी तरह जिस तरह हमने ये 6 वाला किया ना, बिल्कुल सेम उसी तरह, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। अब बच्चों देखो इस पूरी वैल्यू को हमने ए समझ लेना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, इस पूरी वैल्यू को हमने ये बी समझ लेना है, अगेन इस पूरी वैल्यू को हमने सी समझ लेना है और इस पूरी वैल्यू को हमने ये डी समझ लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देंगे थ्योरम, अप्लाई कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम, मसला तरकीब तफसील निस्बत उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब ये ऊपर वाली वैल्यू हमने क्या करनी है, ये सारी की सारी पहले ऊपर लिखी फिर ये नीचे लिखी, ऊपर प्लस लगाया नीचे माइनस लगाया। अब ये नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी ये फिर ये नीचे लिखी, इक्वल लगाया। अब ये पूरी वैल्यू अगेन यहाँ भी अप्लाई कर देंगे थ्योरम। अब ये पूरी वैल्यू पहले ये ऊपर लिखी फिर ये हमने नीचे लिखी, ऊपर ये प्लस लिखा नीचे ये माइनस लिखा। अब ये नीचे वाली वैल्यू हम पहले ये ऊपर लिखेंगे फिर ये नीचे लिख लेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये सारी की सारी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, ब्रैकेट से ओपन करके लिखना, ब्रैकेट खत्म कर देनी है। पर इस ब्रैकेट के बाहर देखिए ये माइनस है तो ये इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है ये सब के सब चेंज हो जाएंगे, ये सारी की सारी वैसी आ गई, यहाँ पे से साइन चेंज कर दो, ये +2 है ये -2 है हो गया, ये +3b है ये -3b हो गया, ये -2c है ये +2c हो गया, ये -3d है ये +d हो गया। इस तरह ये ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी वैसे आ गई, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं चेंज होगा, सारी की सारी वैसे आ गई। अब नीचे वाली वैल्यू इस ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस था, बस इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये पहले सारी की सारी वैसे की वैसे लिखी, ये +2a है ये -2a हो गया, ये -3b है ये +3b हो गया, ये -2c है ये +2c हो गया, ये +3d है ये -3d हो गया। अब जो कट हो रही है उसको कटिंग कर देते हैं, ये +2c ये -2c से कट हो गया, ये +3d ये -3d से कट हो गया, बचा क्या, एक ये 2a और एक ये 2a + 2a ये कितना हो गया 4a हो गया, एक ये 3b बचा एक ये 3b बचा, 3b + 3b कितना हो गया ये 6b हो गया। इस तरह नीचे ये +3b ये -3b से कट हो गया और ये -2a ये +2a से कट हो गया, बचा क्या, एक ये 2c बचा एक ये 2c बचा, 2c + 2c कितना हो गया ये 4c हो गया, और क्या बचा, एक ये 3d बचा एक ये 3d बचा, 3d + 3d भी कितना हो गया ये +6d हो गया। इसी तरह इधर क्या क्या कटा, ये 2c +2c ये -2c से कट हो गया, ये -3d ये +3d से कट हो गया, बचा क्या, जो बचा वो लिख लेते हैं, ये 2a और एक ये +2a बचा, 2a + 2a कितना हो गया 4a हो गया, और क्या बचा, ये -3b और ये -3b बचा, साइन माइनस आया क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं है, दोनों बराबर है, जिसका मुझे साइन लिख लो, माइनस साइन आ गया, और 3 के साथ भी माइनस है, इस 3 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को भी प्लस कर लेंगे, 3b + 3b ये कितना हो गया 6b हो गया। नीचे भी इस तरह जो कट हो रही है उसको कट कर लेते हैं, ये +3b ये -3b से कट हो गया, ये -2a ये +2a से कट हो गया, क्या क्या बचा, ये 2c ये 2c बचा, 2c + 2c ये 4c, इस तरह ये 3d + 3d ये कितना हो गया 6d हो गया। नीचे ये क्या क्या कटा, -3b + 3b से कटा, -2a + 2a से कटा, तो बचा क्या क्या, ये 2c बचा ये 2c बचा, 2c + 2c 4c और -3d ये -3d ये कितना हो गया -6d हो गया। अब क्या करना है, अब देखो ये 4 भी 2 के टेबल में आता है और 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे 2 बाहर काम ले लेंगे, 2 बाहर काम लिया, 2 2 4 होता है तो ये अंदर 2a बचा, +2 3 6 होता है तो ये क्या बचा
अंदर क्या बचा 3 भी बचा क्योंकि 2 बाहर आ गया, नीचे इधर भी 2 बाहर काम ले लेंगे, 2 बाहर आ गया, 2 2 सा 4 तो 2 सी बचा और 2 3 सा 6 होता है क्योंकि 6 3 के 2 के 3 पे आता है ना, 2 3 से 6 तो ये 3 बचा, ये 3D आ गया। इसी तरह इधर भी 2 काम ले लो, इधर भी 2 काम ले लो, ये 2 2 से कट हो गया, ये भी 2 2 से कट हो गया। अब क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास बची है, ये वाली वैल्यू। अब इससे आगे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से बताता हूँ अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ कि देखो ये 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2c माइनस 3d इक्वल टू 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2c माइनस 3d। ए बी और ये ए बी सारे एक साइड पे होने चाहिए, ये सी डी और ये सी डी और सी डी एक साइड पे होने चाहिए। क्या करेंगे, ये वैल्यू को इधर ले आएंगे और ये वैल्यू को इधर ले जाएंगे, इंटरचेंज कर लेंगे क्या कि क्योंकि ए बी के नीचे ए बी होना चाहिए और सी डी के नीचे सी डी होना चाहिए, जिस तरह ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, फिर नेक्स्ट पेज पे किया है। क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे और ये वाली वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, अगेन अप्लाई कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, ये मैं चेंज कर दिया, पहले ये चेंज किया, ये वैल्यू इधर आ गई है और ये वाली वैल्यू इधर चली गई। अब देखें ए बी के नीचे ए बी और सी डी के नीचे सी डी आ गया। अब फिर आपने क्या करना है, अब अगेन अप्लाई कर रहे हैं तो इसको फिर कह लो, ये ए आपके पास, ये बी है, ये पूरी वैल्यू सी है और ये क्या है, ये डी है। अब यहाँ पे अगेन अप्लाई कर देंगे कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, ये ऊपर वाली वैल्यू पहले सारी सारी ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा। अब ये नीचे वाली वैल्यू पहले ये ऊपर लिखी फिर ये नीचे लिखी, इक्वल गया। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे थ्योरम, पहले ऊपर वाली वैल्यू हमने ऊपर लिखी फिर ये नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा। अब ये नीचे वाली वैल्यू हम पहले ये ऊपर लिख लेंगे फिर ये नीचे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जिस ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, पर जिस ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर वाली सारी की सारी वैसे की वैसे आ जाए क्योंकि बाहर प्लस है, पर इधर से साइन चेंज हो जाएगा। ये पहले ये वैसे की वैसे लिख लीजिए ब्रैकेट, यहाँ पे से साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इस ब्रैकेट के बाद साइन माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये -3 भी ये +3 भी हो जाएगा। इस तरह ये ऊपर वाली सारी की सारी वैसे की वैसे ही, सिर्फ नीचे यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये -3d है, ये +3d हो जाएगा। अब जो कट हो रहे कट कर दो, ये +3 भी -3 भी से कट हो गया, ऊपर क्या बचा 2a और ये 2a प्लस 2a 4a और नीचे ये +2a -2 से कट हो गया, ये 3 भी बचा, ये 3 भी बचा, ये कितना हो गया, ये 6b हो गया क्योंकि 3b + 3b 6b। इसी तरह ये +3d -3d से कट हो गया, 2c + 2c कितना हो गया, ये 4c और नीचे ये -2c + 2 से कट हो गया, ये 3d + 3d कितना हो गया, ये 6d हो गया। अब ऊपर देखो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये 4 4 से कट हो गया और ये 6 6 से कट हो गया, तो बचा क्या, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d। इसको रेशो की फॉर्म में लिख लो, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, यही हमने साबित करना, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये बहुत आसान है, छोटा सा। अब फिर क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को हमने a समझ लेना है, इस पूरी वैल्यू को ये b समझ लेना है। बार बार वही मेथड यूज हो रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि सिर्फ एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन समझ लो, ये इसको c समझ लेना है, इसको हमने ये d समझ लेना है। अब यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, मसला तरकीब तफसील निस्बत। अब पहले ये पूरी की पूरी वैल्यू पहले हमने ये ऊपर लिखी फिर ये नीचे लिख ली, ऊपर साइन प्लस ये नीचे माइनस, फिर ये नीचे वाली वैल्यू हमने पहले ऊपर लिखी फिर ये नीचे लिख ली, इक्वल लगाया। अब ये फिर यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं थ्योरम, पहले ऊपर वाली वैल्यू हमने ये पहले ऊपर लिखी ये फिर नीचे लिख ली, फिर ये नीचे वाली वैल्यू हमने ये पहले ऊपर लिखी फिर ये नीचे लिख ली, ऊपर प्लस लगा के नीचे माइनस लगा के। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये सारी की सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी। पर इस ब्रैकेट के बाहर नीचे देखें ये माइनस है ना तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -b² है ये +b² हो गया, बाकी सारी की सारी वैसे ही आ जाएंगी। इस तरह ऊपर प्लस है तो सारी सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, पर नीचे साइन चेंज हो जाएगा। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या -bd है, ये +bd हो जाएगा। जो अब जो कट हो जाए उसको कट कर देते हैं, ये +20 ये -20 से कट हो गया, ये एक a² और ये एक a², ये कितने हो गया 2a², एक a² प्लस एक a² ये कितना हो गया 2a²। नीचे नीचे देखें ये प्लस a² ये -a² से कट हो गया, ये एक b² बचा, एक ये b² बचा, एक b² प्लस एक b² कितना हो गया 2b² हो गया। इस तरह इधर ये +bd -bd कट हो गया। अब ये एक AC बचा, एक ये AC बचा, एक AC प्लस एक AC कितना हो गया, ये 2AC हो गया। नीचे देखें ये +AC ये -AC से कट हो गया, ये एक BD बचा, एक ये BD बचा, एक BD प्लस एक BD कितना हो गया 2BD हो गया, ये ऊपर 2 नीचे 2 कट हो गया, ये भी ऊपर 2 नीचे 2 कट हो गया। बचा क्या a² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई b। अब देखिए इधर 2a है, इधर एक a है, इधर हमारे पास एक a चाहिए,
ये एक ए है, ये दो ए है, ये एक ए इस ए से एक ए से कट हो गया, तो ये दो ए में से एक ए कट हो गया, पीछे एक ए बचा। तो नीचे भी देखें, ये दो बी है, ये एक ए बी है, एक बी है, ये एक बी इस एक बी से कट हो गया, ये दो बी है, दो में से एक बी कट हो गया, ये पीछे एक बी बचा। तो ऊपर एक ही ए रह गया था, ये एक ए लिख लिया, नीचे एक बी रह गया था, ये बी लिख लिया, इधर ए खत्म हो गया था, ये सी बचा था, ये सी लिख लिया, ये नीचे बी खत्म हो गया था, डी बचा, ये डी लिख लिया। ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। अब बटे क्या क्या करना, जस्ट आपने क्या करना है, रेशो में लिख लेना है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, यही हमने साबित करना था। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सारे सारे ये सेम क्वेश्चन थे। अगर बच्चों समझ आई है, पढ़ने का मज़ा आया, तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। और नेक्स्ट से जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से लॉन्ग लाजमी आता होता है हर दफ़ा बोर्ड के पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे ध्यान से समझना, वो भी सारे सेम है, एक जैसे ही।